Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome you all at online chemistry class. Chapter number 3, Theories of Covalent Bond and Shape of Molecule. Students, in our last lectures, we studied about the two theories of the covalent bond which gives the shape of molecule. First of all, we discussed in detail about the whisper theory, which is also known as the valence shell electron pair repulsion theory. And then we discussed in detail about the valence bond theory. And we continue that with the hybridization. Today we will discuss the third theory and the last theory of the covalent bond, that is known as molecular orbital theory, which is also known as MOT. In this theory, we will discuss few examples, we will discuss the postulates, and also we will determine how can we will study about how can we determine the bond order of any molecule. Okay, let's start the molecular orbital theory. First of all, the theory was developed by the scientists Hurrid and Mulliken in 1927-28. The primary assumption of this concept is based upon the formation of the molecular orbitals when atomic orbitals go into the combine with each other. Okay, इस थ्योरी में हमारे पास होता क्या है स्टूडेंट्स कि हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड हो जाते हैं और कंबाइंड होकर हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करके देते हैं. ओके, दिस थ्योरी these molecular orbitals would surround the nuclei of the bonded atom. Two atomic orbitals which combine linearly would form two molecular orbital, including one with the lower energy, that is known as the bonding molecular orbital, which is known as bonding molecular orbital, and second, which is higher in energy, that is known as anti-bonding molecular orbital. Okay, just see the example and the picture which is given here. Here you can see students one s orbital of first atom and one s orbital of the second atom. Both will combine to give the two molecular orbital, in which one will be the bonding molecular orbital and second will be the anti-bonding molecular orbital. And if we talk about the energy, as you can see that energy increasing upward, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है. ठीक है, तो हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल के आपस में इस तरह से हमें दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करके देते हैं. वन विल बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सेकेंड विल बी एंटी बॉन्डिंग. यहाँ पे क्योंकि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसलिए आपको यहाँ सिग्मा से शो किया गया है. एंटी बॉन्डिंग को हमेशा सिग्मा स्टेरिक से शो करेंगे. पाई अगर होगा तो हमारे पास इसको पाई से शो करेंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होगा उसको पाई स्टेरिक से शो किया जाएगा. ओके, सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं. आपको यहाँ पे दूसरी एग्जांपल जो गिवन है दैट इज अबाउट द पाई ऑर्बिटल्स. यू नो वेरी वेल हमारे पास पी बॉन्ड किस तरह से होता है, डम्बेल शेप होती है. ठीक है, सपोज हमारे पास एक एटम का ये पी ऑर्बिटल दूसरे एटम का ये पी ऑर्बिटल दोनों कंबाइंड हो जाएंगे. कंबाइंड होके हमारे पास एक बना के देंगे पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सेकंड हमारे पास बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इसको हम पाई से शो करेंगे और जो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग होगा जिसकी एनर्जी हायर होगी उसको हम पाई स्टेरिक से शो करेंगे. ओके, और आपको यहाँ शो जिस तरह से किया गया है शेप हमारे पास जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है अगर उसमें पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, और जो एंटी बॉन्डिंग होता है उसमें क्योंकि थोड़ी रिपल्शन शो हो रही होती है तो उसकी शेप हमारे सामने इस तरह से होगी. न्यूट्रल प्लेन के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये वो एरिया होता है जहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी अबाउट 0 होती है. इस एरिया में इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता. ठीक है, वहाँ यहाँ पर आपको शो किया गया है. एक और चीज़ स्टूडेंट यहाँ देख लीजिए कि किस तरह से हमारे पास एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन दोनों ने कंबाइंड होकर यहाँ पे पेयर बना ली है. ठीक है, अब क्योंकि इसे दो इलेक्ट्रॉन्स थे इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गए और एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स है और दोनों हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गए. Okay, more postulates about the molecular orbital theory. The filling of electron in molecular orbital take place according to the Opfer principle. You know very well about the Opfer principle. हम लोगों ने पढ़ा था last chapter में. And Pauli exclusion principle and according to the Hund rule. The electrons will tend to occupy the bonding molecular orbital first in order of increasing energy, while anti-bonding molecular orbital may have electron or remain empty. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पास anti-bonding में electrons हों. अगर हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं तो वो एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं. तो अगर नहीं होंगे तो हमारे पास समटाइम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एम्प्टी भी हो सकता है. ओके, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ
ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जिस ऑर्बिटल में यू कैन से कि ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी, ऑब्वियसली वो ज़्यादा स्टेबल होगा, उसकी एनर्जी कम होगी। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हमारे पास ओवरलैपिंग किस में मैक्सिमम होती है, सिग्मा बॉन्डिंग में, ठीक है। ऑब्वियसली तो हमारे पास जो सिग्मा बॉन्डिंग होती है, जहाँ ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है, तो उसकी एनर्जी कम होगी और वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, ये इज़ अ डायग्राम, और इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता क्या है हमारे पास। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं रिकॉल करें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने क्या डिस्कस किया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ जो वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं, जो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, वो ओवरलैप कर जाते हैं और आपस में मिलके बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से बताया था ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल्स नहीं मिलते हैं, बल्कि तमाम ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो दूसरे एटम के तमाम ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करते हैं वन बाय वन, और इस तरह से हमारे पास नए ऑर्बिटल्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। दोबारा मेरी बात सुन लीजिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है कि हमारे पास वन बाय वन एक एक ऑर्बिटल एक एक एटम का मिलता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एटम ए है, ये हमारे पास एटम बी है, ठीक है, और ये मिलके हमें फॉर्म करके दे रहा है ए बी मॉलिक्यूल। अब क्या होगा, एक एटम का 1s ऑर्बिटल, दूसरे एटम का 1s ऑर्बिटल, दोनों मिलके हमें दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे। वन विल बी बॉन्डिंग, सेकेंड विल एंटी एंटी बॉन्डिंग। आप देख सकते हैं 1s है ना हमारे पास, यहाँ पे भी हमारे पास 1s है। 1s और 1s विल ओवरलैप, विल गिव द 1s सिग्मा एंड सेकेंड 1s सिग्मा स्टेरिक। फिर हमारे पास सेकेंड में क्या होगा, नाउ 2s एंड 2s। 2s हमारे पास एटम बी का, और ये 2s हमारे पास एटम ए का। बोथ विल कंबाइन टू गिव द टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन विच one will be 2s sigma which will be lower in energy। आप देख सकते हैं यहाँ आपको शो किया गया है, अपवर्ड हमारे पास एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो जितने नीचे वाले होते हैं हमारे पास, इसका मतलब है उनकी एनर्जी कम है। सो नाउ 2s and 2s will combine to give the two molecular orbital। one will be the 2s sigma, second will be the 2s sigma steric। okay, after that अब क्या होगा हमारे पास, अगर 2p ऑर्बिटल भी है, अगर हमारे पास कोई ऐसा एटम है जिसमें 2p ऑर्बिटल भी है, तो पहले 1s और 1s ने मिलके ऑर्बिटल बना लिया, 2s और 2s ने मिलके ऑर्बिटल बना लिया। अब 2p एक एटम का, 2p दूसरे एटम का, ये भी कंबाइंड हो जाएंगे, और कंबाइंड होने के बाद अब देखें ज़रा, आपको तो पता है ना कि 2p में हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। हाँ, हमारे पास एक में 1 2 3, यहाँ हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होंगे, सेम हमारे पास यहाँ 3 ऑर्बिटल्स होंगे, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 6 हो गए। अब देख सकते हैं आप, 3 हमारे पास ये रे बॉन्डिंग में, और 3 हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में है, ठीक है स्टूडेंट। सेम इसी तरह जब हमारे पास यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, तो 2 हो गए टोटल, तो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स बन गए थे। अब जब हमारे पास टोटल 6 हैं, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी हमारे पास 3 बॉन्डिंग में और 3 एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास फॉर्म हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आपको शो किया गया है, वो ये कि हमारे पास जो पाई बॉन्डिंग होती हैं, तो वो उनकी एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, वो लोअर इन एनर्जी होते हैं, थोड़े स्टेबल होते हैं, प्योर होते हैं, इसलिए उनकी एनर्जी कम होती है। और हमारे पास मेनली 2py एंड 2pz, ये दोनों मिलके पाई बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इनकी एनर्जी कम होती है, स्टेबल होते हैं, प्योर फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनकी एनर्जी कम होने की वजह से हमने यहाँ पे इनको नीचे लिखा हुआ है। हमारे पास जो 2px होता है, सपोज दैट इज़ द px, सेकेंड हमारे पास y है, और ये वाला जो हमारे पास z है। तो हमारे पास जो 2px होता है, दिस वन 2px, ये हमारे पास फर्स्ट, आपको पता तो है ना हमेशा स्टूडेंट, जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है वो हमेशा हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है। p ऑर्बिटल में फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बनता है, उसके बाद अगर बॉन्ड बनते हैं वो पाई बनते हैं, जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन में किया था, ठीक है। अब हमारे पास जो सिग्मा 2px है, सिग्मा है, और सिग्मा क्योंकि ये प्योर नहीं है, बल्कि इसके अंदर हमारे पास जो 2p ऑर्बिटल्स होते हैं और 2s ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस कम होता है। एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से थोड़ा सा हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। हाइब्रिडाइज का मतलब ये थोड़ा मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने की वजह से अब ये प्योर फॉर्म में नहीं रहे, ये प्योर 2p एक्स करेक्टर इसका नहीं रहा, बल्कि थोड़ा सा हाइब्रिडाइज हो गया। जब हाइब्रिडाइज हो गया है, थोड़ा सा मिक्स हो गया है, प्योर फॉर्म में नहीं रहा, तो इसलिए इसकी एनर्जी 2px की एनर्जी 2py और 2pz की एनर्जी से थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे शो किया गया है। बाकी आपके पास देख लें कि आगे स्टेरिक में आपके पास शो मी
ये आपके पास स्टेरिक में एंटी बॉन्डिंग में 2py और 2pz को पहले नीचे लिखा गया है क्योंकि इनकी एनर्जी हमारे पास कम होती है, थोड़े स्टेबल होते हैं, 2pz है, और ये ऊपर वाला हमारे पास px है, तो इसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है इसलिए इसको ऊपर शो किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता क्या है कि 1s अगेन मैं थोड़ा रिपीट कर रही हूँ, 1s and 1s will combine to give the 2 molecular orbital, 2s and 2s will combine to give the 2 molecular orbital, 2p and 2p will combine to give the 6 molecular orbital in which 3 will be the bonding molecular orbital and 3 will be the anti-bonding molecular orbital। ठीक है, तो हमारे पास VBT और MOT में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल मिलके बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, या यू कैन से कि ओवरलैप करते हैं। ठीक है, आपस में मिक्स मिलते हैं सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल्स, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तमाम के तमाम ऑर्बिटल्स, एक एटम के तमाम ऑर्बिटल्स दूसरे एटम के 1 by 1 एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बनाते हैं। ओके, नाउ वन मोर थिंग, हमें एक और चीज़ जो पता चलती है, हमें जो एक यू कैन से कि एक पॉजिटिव पॉइंट कहा जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में, वो ये भी होता है कि हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की थ्योरी के ज़रिए हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल है उसमें कितने बॉन्ड फॉर्म होंगे, दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड्स कितने फॉर्म हो रहे हैं। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन टू एटम्स आफ्टर द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इज कॉल्ड द बॉन्ड ऑर्डर। हमें बॉन्ड ऑर्डर से ही पता चल जाता है कि हमारे पास दो एटम्स हैं, उनके दरमियान कितने बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। और ये कैसे पता चलेगा? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से माइनस करेंगे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो हमारे पास यहाँ पर जो भी आएगा बॉन्ड ऑर्डर, और वो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हमें पता चलेगा कि दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड कितने फॉर्म हो रहे हैं, which will be known as bond order. Now come to the application of the molecular orbital theory. अब हम वन बाय वन फ्यू एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल को हम डिस्कस करेंगे। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मतलब ये दोनों एटम्स हमारे पास सेम होंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, दैट इज द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सबसे सिंपलेस्ट से हम स्टार्ट करते हैं। द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म फ्रॉम द ओवरलैप ऑफ द 1s ऑर्बिटल of the two hydrogen atoms. The overlaps give rise to the two atomic orbital. One will be the 1s sigma, second will be the 1s sigma steric. The two electrons from both of the atoms of the hydrogen occupy the bonding molecular orbital, and the anti-bonding molecular orbital will be left vacant. किस तरह से होगा ये देखिए ज़रा। हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन एटम ये रहा। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमारे पास 1s के अंदर जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकेंड 1s के अंदर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। बोथ 1s ऑर्बिटल विल कंबाइन टू गिव द 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन विच one will be the bonding molecular orbital, second will be the anti bonding। यहाँ एंटी बॉन्डिंग को आपको किससे शो किया गया है? स्टेरिक से। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन both will combine to give the hydrogen molecule। तो आपके पास यहाँ आपको शो किया गया है इस हाइड्रोजन एटम की कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ इस हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन शो की गई है। और जब हमारे पास मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो वो कुछ इस तरह से होता है कि दोनों हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन विल कंबाइन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पेयर बना लिया। एंटी बॉन्डिंग हमारे पास एम्प्टी रह गया। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हमने किस तरह से करना था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं? 2। सो वी राइट हियर 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास कितना है? 0। सो वी राइट हियर 0। 2 में से हमारे पास 0, ये हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। इसका मतलब ये है कि हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है दैट इज़ ओनली 1। ओके, तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हमें ये पता चल गया कि दो हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है दैट इज़ ओनली 1। नाउ कम टू द हीलियम। सपोज ये हमारे पास एक हीलियम का मॉलिक्यूल ये हमारे पास दूसरा हीलियम, और यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं दैट इज़ द हीलियम मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि टू हीलियम एटम्स। अब देखिए हमारे पास होगा क्या?
हीलियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, 2 होता है, 1s2, सेम 1s2। अब हमारे पास ये क्या होगा, जब ये कंबाइन होंगे, यू नो वेरी वेल कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी होती है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, नॉट मोर देन 2। इस बात को आप अच्छे तरीके से याद कर लें कि हमेशा ऑर्बिटल के अंदर, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। एक एरो हमारे पास अपवर्ड होगा और एक डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने हैं, 4, तो रिमेनिंग हमारे पास 2 रह गए हैं, वो 2 रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। नाउ कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2, डिवाइडेड विद द 2। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। जब 0 हमारे पास आंसर आ गया है तो इसका मतलब ये है कि हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उनके दरमियान बॉन्ड फॉर्म ही नहीं होता। तो हमारे पास एक इसको भी पॉजिटिव पॉइंट कंसिडर किया जाता है अबाउट द एमओटी, कि एमओटी से हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं जिनके दरमियान बॉन्ड फॉर्म होता है, और कौन से ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल हैं जिनमें बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ कम टू द लिथियम। यू नो वेरी वेल अबाउट द लिथियम कॉन्फ़िगरेशन। लिथियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, दैट इज़ अबाउट द 3। अगर मैं आपको यहाँ लिखूँ कि 1s2 एंड 2s1, यही होता है ना एटॉमिक नंबर हमारे पास लिथियम का होता है 3, 1s2 2s1। अब 1s2 अब आपको इस डायग्राम में शो नहीं किया गया क्योंकि 1s2 डेफिनेटली सेम होगा, 2 हमारे पास बॉन्डिंग में आ जाएंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग में आ जाएंगे, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन का था इसी तरह होगा। स्टार्ट यहाँ से किया गया आपको 2s से, इधर से, ठीक है। तो ये आपके पास एक लिथियम का एटम है, 2s, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन शो किया गया है, सेकेंड लिथियम एटम, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये शो की गई है। अब हमारे पास ये 2s और 2s कंबाइन हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। एक हमारे पास बॉन्डिंग होगा, सेकेंड हमारे पास एंटी बॉन्डिंग होगा। जो बॉन्डिंग है उसको हमने सिग्मा से शो किया है, एंटी बॉन्डिंग वी विल एक्सप्लेन बाय द सिग्मा स्टैरिक। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कहाँ पर आ गए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। एंटी हमारे पास एम्प्टी रहेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एम्प्टी होगा। नाउ कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 0, डिवाइड बाय 2। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। इसका मतलब ये है कि लिथियम एंड लिथियम के दरमियान एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, एक बॉन्ड फॉर्म होता है, और जो लिथियम मॉलिक्यूल है Li2 ये नॉर्मली एग्जिस्ट करता है, ठीक है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। नाउ कम टू द बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर सेम वैसे ही जैसे कि लिथियम का किया था, अब आपको यहाँ पे 1s ऑर्बिटल शो कर दिया गया है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 4 होता है, 1s2 2s2, ठीक है, ये एक एटम शो किया गया है। 1s2 2s2 ये बेरिलियम का दूसरा एटम शो किया गया है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। और यहाँ पे है बेरिलियम का मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल शो किया गया, ठीक है। अब देखें ये और ये आपस में मिलके हमारे पास इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 हमारे पास बॉन्डिंग में आ गए, 2 एंटी बॉन्डिंग में आ गए। नाउ कम टू द अबव 2s में आ जाएं, 2s में भी हमारे पास क्योंकि 4 है तो 2 हमारे पास बॉन्डिंग में आ जाएंगे, 2 हमारे पास स्टैरिक 2s स्टैरिक में आ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में आ जाएगा। नाउ कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा ये बात आपको मैं बता दूं कि बॉन्ड ऑर्डर आप किससे करेंगे, हमेशा लास्ट वाले ऑर्बिटल से, इस वाले को करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमेशा हमारे पास ऑब्वियसली ये फुल ही होगा, ऐसा ही होगा। हमें हमेशा बॉन्ड ऑर्डर किससे पता चलता है, लास्ट वाले ऑर्बिटल से, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 2 - 2 ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो बेरिलियम का मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड 0 आ रहा है। बोरॉन सेम उसी तरह बोरॉन का भी आपको शो किया गया है। बोरॉन की हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन होती है एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 नहीं शो किया गया, 2s2 में सेम वैसे ही है, 2p1 मैं कॉन्फ़िगरेशन आपको बता देती हूँ, दैट इज़ द 1s2 2s2 एंड 2p1, ठीक है। तो 2s2 आपको शो कर दिया गया है, सेम इसी तरह 1s2 का भी होगा। और 2p में हमारे पास क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आपको शो किया गया है, सेम 1 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे शो किया गया है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनमें एक हमारे पास जाएगा
टू पी वाई पाई में जाएगा, दूसरा हमारे पास टू पी वाई पाई जेड में जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग एम्प्टी रहेगा, सिग्मा टू पी एक्स भी एम्प्टी रहेगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर में हमारे पास 2 माइनस 0 और यह हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, यह हमारे पास 1 फॉर्म हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अब हमारे पास यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको करेक्शन कर लें। यहाँ हमारे पास 1 आएगा, 0 नहीं है, यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है बोरॉन का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है और उसके दरमियान बॉन्ड जो होता है दैट इज़ ओनली 1। नाउ कम टू द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में हमारे पास आप देख लें 2s और 2s, आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में 1s को नहीं दिखाया गया, 2s में आपको इस तरह से दिखाया गया है। ये एक एटम है हमारे पास नाइट्रोजन का, ये दूसरा एटम है हमारे पास नाइट्रोजन का, और यहाँ मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन आपको दिखाई जा रही है, ठीक है। 2s तो हमारे पास सारा सेम हो जाएगा। 2p में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 7 है, तो अगर कन्फिग्रेशन हम देखें तो दैट विल बी 1s2 2s2 2p3, ठीक है। और जो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक पी एक्स में है, एक पी वाई में है और एक पी जेड में है, सेम अबाउट दिस वन। तो हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स में 1 2 3 4 5 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग हमारे पास एम्प्टी रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये बात तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में मैंने आपको शुरू में ही बता दी है और आपको क्लियर भी होगा। दोबारा मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास हम लोगों ने ये पी वाई और जो यहाँ पे पी एक्स और पी वाई जो है जिसको हमने शो किया गया है, इसको हमने नीचे क्यों शो किया गया है, ये एनर्जी में लोअर क्यों है, क्योंकि ये स्टेबल है और ये प्योर फॉर्म में है। और जो हमारे पास जो सिग्मा, चाहे पी का कोई सा भी ऑर्बिटल जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि वो हाइब्रिडाइज हो जाता है 2s के साथ, क्योंकि 2s और 2p के दरमियान एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। तो एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं और करीब होने की वजह से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने की वजह से, हाइब्रिडाइज होने की वजह से इनकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये अपना प्योर कैरेक्टर लूज़ कर जाते हैं। बट हमारे पास वो ऑर्बिटल्स, पी के वो ऑर्बिटल्स जो कि पाई बॉन्ड बना रहे होते हैं, ये प्योर फॉर्म में रहते हैं। आपको तो पता है ना, पाई बॉन्ड होते हैं वो हाइब्रिडाइज नहीं होते हैं, पढ़ा था ना हमने हाइब्रिडाइजेशन में। तो इसलिए क्योंकि ये प्योर फॉर्म में होते हैं और कोई भी चीज़ जो प्योर फॉर्म में होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, वो उसकी एनर्जी कम होती है और वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करती है, इसलिए हमारे पास ये दोनों नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी हमारे पास जो पी एंटी बॉन्डिंग है वो हमारे पास एम्प्टी है। तो अगर हम इसका नंबर ऑफ बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मालूम करते हैं तो हमारे पास 6 माइनस 0, तो हमारे पास आ जाता है 3। 3 का मतलब ये है कि अब नाइट्रोजन के दरमियान 3 बॉन्ड फॉर्म होते हैं और ये 3 बॉन्ड में एक हमारे पास सिग्मा होता है और 2 हमारे पास पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो हमें बॉन्ड ऑर्डर से ये भी पता चल गया कि ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाउ कम टू द ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स, अप टू द नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन भी हमारे पास आप देख लें, हाइड्रोजन, लिथियम, हम 1 बाय 1 हम इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की तरफ आए हैं। अप टू द नाइट्रोजन 2s एंड 2p आपस में मिक्स हो जाते हैं क्योंकि उनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस कम होता है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन से अगर हम स्टार्ट करते हैं और ऑक्सीजन से सो ऑन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ठीक है। और 7 से नीचे वाले और 7 तक, यू कैन से नाइट्रोजन तक, तमाम में हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, मिक्स हो जाते हैं, इसलिए हमारे पास पी वाई और जो पाई बॉन्ड है वो नीचे आ जाते हैं, उनकी एनर्जी कम होती है और ये। लेकिन ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 है एंड सो ऑन, उससे आगे फ्लोरीन है या कोई सा भी और एटम है, उनमें मिक्सिंग नहीं होती है क्योंकि उनके 2s और 2p ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनके दरमियान गैप ज़्यादा होता है, ठीक है। तो गैप ज़्यादा होने की वजह से आपस में मिक्स नहीं होते हैं, मिक्स नहीं होने की वजह से उनका प्योर करेक्टर होता है। इसलिए अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ हमने सिग्मा को लोअर में शो किया है और जो पाई हैं उनको हमने हायर एनर्जी में शो किया है। इस बात को आपने भूलना नहीं है कि ऑक्सीजन से अपवर्ड जो होंगे उनकी कॉन्फ़िगरेशन हमेशा, उनका जो डायग्राम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, उसको इस तरह से शो करेंगे जिसमें आपके पास सिग्मा नीचे आ जाएगा लोअर एनर्जी में और पाई हमारे पास हायर एनर्जी में आ जाएगी, ठीक है। अब ऑक्सीजन में आप देख लें, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 एंड 2p4 कॉन्फ़िगरेशन होती है। 2p4 में आप देखें, आप टोटल आपके पास 4 यहाँ पर हैं, 4 यहाँ पर हैं, टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
अच्छा 2s तो आपको क्लियर है ना, ऑब्वियसली 2s तो सबका सेम ही होता है, 1s2 2s2 वो सेम ही होता है, हम सिर्फ लास्ट वाले को देखते हैं क्योंकि लास्ट में सिर्फ चेंज आ रहा होता है। अच्छा अब इसमें आप ज़रा देख लें स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स में 2 यहाँ पर आ जाएंगे, फिर उसके बाद आपके पास 4 यहाँ पर आ जाएंगे, टोटल कितने हो गए 6। अब 6 क्योंकि हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गए और तमाम के तमाम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल हो गए हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास अब कितने रह गए हैं, ओनली 2। वो 2 जो होंगे हमारे पास वो एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। ठीक है, आपने देखा ना अभी तक हमारे पास एंटी बॉन्डिंग एम्प्टी भी होता है, समटाइम उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अगर हमारे पास बॉन्डिंग फुल हो जाता है फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है हमेशा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हो, एम्प्टी भी हो सकता है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास, क्योंकि दोनों के स्टूडेंट्स एनर्जी लेवल बराबर है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द हुन रूल अगर एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास एम्प्टी अवेलेबल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कोशिश करते हैं कि एक साथ रहने के बजाय डबली ऑक्यूपाई होने, यू कैन से कि पेयर फॉर्म में रहने के बजाय सिंगली ऑक्यूपाई होते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स में। तो आप देख सकते हैं एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर आ गया। एंड इफ़ यू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आ जाता है 2, क्योंकि 6 हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 2 हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर बनेगा दैट विल बी 2। इट्स मीन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 बॉन्ड होते हैं, वन विल बी द सिग्मा, सेकेंड विल बी द पाई बॉन्ड। ओके स्टूडेंट, नाउ द लास्ट वन दैट इज़ द फ्लोरीन। मैंने आपसे कहा हमारे पास जो फ्लोरीन है वो ऑक्सीजन से हायर एटॉमिक नंबर में चला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास 1s2 की कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही जैसे सबकी होती है, 2s की कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है। नाउ कम टू द 2p। 2p में हमारे पास देख लें आप कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज़ द 2p हमारे पास जो, अच्छा मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा देती हूँ। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होती है फ्लोरीन की 1s2 2s2 एंड 2p5, इस तरह से होती है। ठीक है ना, हो गए कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर हमारे पास होता है 9, 5 6 7 8 9। ठीक है, अब ये जो 5 है, ये 5 हमारे पास इस फ्लोरीन में, ये रे सेकेंड फ्लोरीन के 5 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से हैं। ठीक है, किस तरह से कि पहले हमारे पास px में 2 है, py में 2 है, pz में 1 है, एंड सेम अबाउट दिस वन। ठीक है, अब हमारे पास आप देख लें कि ये किस तरह से ऑक्यूपाई होंगे। आपके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपके पास बॉन्डिंग में टोटल कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ओनली 6 आ सकते हैं। बाकी आपके पास कितने रह गए, 4 आपके पास यहाँ पर आ गए। ठीक है, 1 2 3 4 करके आपके पास आ गए। अब अगर आपके पास रिमेनिंग कोई होता तो वो डेफिनेटली इधर जाता, ऊपर चला जाता सिग्मा में, लेकिन नहीं है, इसलिए हमारे पास जो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें 6 यहाँ पर आ गए, 2 यहाँ पर आ गए। इस तरह से फ्लोरीन के मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई कर लिए हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देख सकते हैं हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 जो हमने यहाँ लिख लिया। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 जो हमने यहाँ लिख लिया। और हमारे पास जो हमने कैलकुलेट किया बॉन्ड ऑर्डर दैट इज़ 1। इसका मतलब कि फ्लोरीन के मॉलिक्यूल में ओनली 1 बॉन्ड एग्जिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से कोई भी अगर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा होता है उसके स्टार्टिंग से लेकर फर्स्ट ऑर्बिटल से लेकर लास्ट वाले ऑर्बिटल तक, वैलेंस ऑर्बिटल तक, तमाम के तमाम 1 बाय 1 एक दूसरे के साथ मिलके बॉन्ड यू कैन से कि ओवरलैप कर जाते हैं, बॉन्ड ही बनाते हैं यू कैन से, और ओवरलैप कर जाते हैं, और ओवरलैप करके इस तरह से हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, सिर्फ जैसे वैलेंस बॉन्ड में था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में था कि सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में तमाम के तमाम 1s के साथ कंबाइन हो जाएगा, 2s के साथ कंबाइन हो जाएगा, 2p के साथ कंबाइन हो जाएगा, एंड सो ऑन। अगर आगे होंगे तो आगे भी इसी तरीके से आपस में कंबाइन होते जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि हमें इससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हमें बॉन्ड ऑर्डर का भी पता चल जाता है कि 2 एटम्स के दरमियान कितने बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइड बाय 2। इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर से मालूम कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसको कंटिन्यू करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।